धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के तहत बेरमो विधायक अनूप सिंह राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने धनबाद से भाजपा के प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो अपने विधायक और सांसद की इज्जत नहीं करता हो वह जनता की क्या इज्जत करेगा। अभी से ही बाहरी भीतरी की बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। अनुपमा सिंह जिस घराने से वहां कभी भी बाहरी भीतरी नहीं किया जाता, सबको साथ लेकर चले हैं, कोई जात पात या भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि किसे चुनना है। उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि भाजपा के धनबाद प्रत्याशी से है, जो महिलाओं की भी सम्मान नहीं करता। अनूप सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के धनबाद में प्रस्तावित रोड शो को लेकर भी भाजपा पर जोरदार हमला बोला। महाराणा प्रताप सिंह जी ने तलवार भी उठाया था और एक मुसलमान को सेनापति भी बनाया था और आदिवासी के घर में रह के पले बड़े भी थे। उसी तरह पूरे धनबाद को लेके चलूंगा, ये वादा विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं उनके आवास पर आए थे, कई लोगों से आपने मुलाकात की है, किस तरह की रणनीति बनी है? मैं राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष के पास नहीं आया था, मैं धनबाद के अभिभावक के पास आया था, अपने गार्जियन के पास आया था। मेरे पिता ने जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना नहीं सिखाया है और हमारे अभिभावक हैं। और यहाँ पे आपको राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष के नाते में आते तो राजपूत दिखते। यहाँ पे हरिजन भी दिख रहे हैं, दास टोला के भी लोग दिख रहे हैं, बाद बाकी लोग बुद्धिजीवी लोग भी दिख रहे हैं। अरुण सिंह जी का भूमियार भी दिख रहे हैं, उपेंद्र अरुण चा का पहचान राजपूत विचार मंच हो सकता है, लेकिन इनका कर्म जो है वो पूरे धनबाद के लोगों के लिए जन संपर्क के लिए आया था। और चाचा से मैंने यही निवेदन किया कि हमें पहचानना होगा, क्योंकि आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, और जब वो हिंदू इनके लिए लड़ने का काम कर रहा है तो उसे बाहरी बोलकर यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं। और जब वो 1932 वाला इनके लहकाने पे बाहरियों को भगाने की बात कर रहा है तो वही 1932 वालों को कुर्मी और आदिवासी से लड़ा रहे हैं एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जाति पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते होंगे या नहीं करते होंगे ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाबूलाल मरांडी इसी दिशा में जा रहे हैं कि झारखंड को जाति धर्म के आधार पर लड़ाकर, बाहरी भीतरी के आधार पर लड़ाकर, जो 2001 में उन्होंने झारखंड का माहौल ख़राब करने का जो कोशिश किया था उसे वो साधने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 29 सीट 30 रिजर्व सीट में 29 सीट हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास है। और बाबूलाल मरांडी जी बखूबी जानते हैं कि उस सीट के नहीं आने से वो या उनकी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। तो अब लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, और जो लोगों ने बरसों से बीजेपी को समर्थन दिया है अब उन लोगों को भी भगाने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि बाबूलाल मरांडी जी ये करते तो करते, लेकिन जो प्रत्याशी अपने रूप में अपनी छवि को दिखा रहे हैं, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को चोर कह रहे हैं, पैसा लेने वाला रंगबाज कह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और उन्हीं के मंच पर उन्हीं के लोगों को बाहरी कह रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बरसों से ना जाने कितने लोकसभा चुनाव यहाँ पे जीते हैं, उनके नेताओं को, उनके पूर्वजों को आज बाहरी बोलकर भगाने की बात कही जा रही है, लोगों को लड़ाने की बात कही जा रही है। और अगर कोई उनके पक्ष में नहीं उतर रहा है तो उनको फ़ोन करके धमकाने की भी बात कही जा रही है और धमकाया भी जा रहा है, वीडियो के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो, ये पूरा धनबाद जानता है। और इसी क्रम में हम लोग सब एकजुट होकर, कोई बाहरियों के लिए नहीं, कोई भीतरियों के लिए नहीं, कोई आदिवासी बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए नहीं, इस झारखंड की सौम्यता, इस झारखंड का शौर्य, इस झारखंड की शांति बने रहे, इसीलिए हम लोग एक साथ होकर धनबाद लोकसभा में महागठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं।
एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर भाजपा में जो अंतरकलह दिख रहा है उसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा। देखिए, ये भाजपा का अंतर्कलह नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रत्याशी का अंतर्कलह है। प्रत्याशी एक घीन भावना से ग्रसित है और उस भावना को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि भावना हमारे जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक वही रहती है जो हम अपने घर में ग्रहण करते हैं या जो हमें सिखाया जाता है, और उसी भावना से मैं काम कर रहा हूँ या प्रत्याशी काम कर रही है या हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज उनका विरोध कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। ये हमारी भावना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा संस्कार है कि हम उस भावना को छोड़ रहे नहीं है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा प्रत्याशी अपने जीत के आगे ना अभिभावकों को देख रहे हैं, ना समर्थकों को देख रहे हैं, ना बुजुर्गों को देख रहे हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। ये उनकी संस्कार है, उनका नीति है। मैं अपने संस्कार पर बात करूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक बात बताइए, चूंकि